नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 40 दिनों के भीतर कमलनाथ को एक दूसरा बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हाल ही में लोकसभा चुनाव हारे थे और अब कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सेंध लगा दी है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का भविष्य क्या होगा। कमलनाथ पहले ही साफ कर चुके थे कि जो लोकसभा चुनाव गया है ये उनका अंतिम एक तरीके से सक्रिय राजनीति का चुनाव था। देखना यह है कि अब जब 40 दिनों के भीतर कमलनाथ को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है तो फिर कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य और उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य जो पूरी तरीके से कमलनाथ पे ही निर्भर है, अब आगे क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ पूरी तरीके से अमरनाथ को एक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके थे। कमलनाथ जो है वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ इस सीट पर प्रचार भी कर रहे थे, अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर। अमरवाड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। अब वो वहां से बीजेपी प्रत्याशी थे और मामूली अंतर से ही भले ही वो चुनाव जीते हों, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ जो 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें, छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट पे कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इस सीटों पर अगर देखा जाए तो विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने सेंध लगाती है। लोकसभा तो बीजेपी पहले ही जीत चुकी थी, अब 7 विधानसभा सीट में से भी एक सीट बीजेपी के पास आ गई है। कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि धीरे धीरे छिंदवाड़ा से जिस तरीके से भाजपा ने अपना प्लान बनाकर रखा है छिंदवाड़ा फतेह का, क्योंकि लंबे समय से वहां जीती नहीं थी और वो लगातार चाह रही थी कि छिंदवाड़ा भी अगर वो जीत जाएगी तो फिर आदिवासी बहुल इलाकों में एक तरीके से बीजेपी अपना परचम लहराने की शुरुआत कर देगी। अब छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के बाद अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव जीतने पर बीजेपी तो अपने प्लान में आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब कमलनाथ और नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। देखिए, कमलनाथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर देखा जाए तो उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब ये खबरें उड़ी थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी जाने वाले हैं। हालांकि बाद में कमलनाथ ने खुद इसका खंडन किया था। उसके बाद वो लगातार अपने बेटे के लिए, नकुलनाथ के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो कमलनाथ को छोड़ करके कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से नकुलनाथ के प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक तरीके से अपने बड़े नेताओं की पूरी फौज छिंदवाड़ा में उतार दी थी। ऐसे में देखना यह है कि कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य को अब भोपाल या दिल्ली कहां देखा जाए, लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो कमलनाथ के लिए भोपाल या दिल्ली फिलहाल कहीं पर भी कमलनाथ फिट होते नहीं दिख रहे हैं राजनीतिक रूप से। दूसरी तरफ उनके बेटे की बात करें नकुलनाथ, जो कि पूरी तरीके से अपने पिता पर ही निर्भर रहे हैं अब तक। कमलनाथ एक तरीके से अपने बेटे नकुलनाथ के पीछे ढाल बनकर लगातार खड़े रहे, उनको वो सपोर्ट देते रहे। छिंदवाड़ा सीट जहां से खुद कमलनाथ 9 बार के सांसद रहे, उनकी पत्नी अलकानाथ और उनके बेटे नकुलनाथ एक बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां पर अब उनकी हार हो चुकी है। अगले 5 साल तक के लिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट अब बीजेपी के पास है। 5 साल बाद कमलनाथ क्या इस काबिल रहेंगे कि उस सीट पर एक बार फिर से अपने बेटे के लिए या फिर कांग्रेस के लिए वहां पे वो प्रचार कर पाए। जिस तरीके से राजनीतिक भविष्य कमलनाथ का देखा जा रहा है, तो अब एक तरीके से धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ का राजनीतिक वर्चस्व समाप्ति की ओर दिख रहा है अमरवाड़ा विधानसभा की इस हार के बाद। दूसरी तरफ बात नकुलनाथ की करें तो अब चुनौती नकुलनाथ के सामने है कि वो मध्य प्रदेश में अपने आप को किस तरीके से बड़े नेताओं के बीच में एडजस्ट कर पाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं की जब हम बात करें तो जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नाम हैं, अजय सिंह भी हैं। ऐसे में इतने बड़े नामों के बीच कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपनी जगह कहां बना पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए बार बार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग हैं, वो ये बात पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में अब ये मान के चला जाए कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लिए मध्य प्रदेश में अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। वो ये भी मान के चल रहे हैं कि अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव यदि कांग्रेस जीत जाती तो एक तरीके से ये कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए संजीवनी होती। हालांकि कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी वहां प्रचार के लिए पहुंचे थे, जितेंद्र सिंह हो या फिर अगर हम बात करें जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, दूसरे नेता हो, वो गए तो थे, लेकिन इस हार ने
जहां एक तरफ कांग्रेस के संगठन पे सवाल खड़े किए, तो वहीं कहीं उससे ज्यादा बड़े सवाल और चुनौतियां कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि छिंदवाड़ा को एक तरीके से कमलनाथ के नाम से ही जाना जाता है। और ऐसे में एक के बाद एक इन दो बड़ी हार ने सही मायने में कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य पे सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिससे पार आना कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लिए आसान तो कम से कम नहीं होगा।